खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर एक बड़ा आरोप लगा है। पतंजलि पर गाय का हड्डियां घी बेचने का आरोप है। कंपनी पर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घी का सैंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल हो गया। ये मामला अक्टूबर का बताया जा रहा है, अक्टूबर 2020 का है, जब सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन ने पिथौरागढ़ के काशिनी में करण जनरल स्टोर से पतंजलि घी का एक सैंपल रूटीन इंस्पेक्शन के लिए लिया था, जिसके बाद इंस्पेक्शन के दौरान वो घी घटिया पाया गया है। उसकी क्वालिटी बेहद घटिया पाई है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में वो फेल हो गया, जिसके बाद ये बड़ा आरोप बाबा रामदेव की कंपनी पर लगा है। इससे पहले भी कई बार उनके कई प्रोडक्ट्स पर आरोप लगते नजर आए हैं, लेकिन इस बीच एक बेहद बड़ा जुर्माना भी कंपनी पर लगा दिया गया है। 1,40,00,000 का ये जुर्माना। घी का सैंपल लिया गया था, जिसके बाद उसकी जब टेस्टिंग की गई है तो वो फेल होता हुआ नजर आया। गाय का हड्डियां घी बेचने का ये आरोप, जिसके बाद ये बेहद बड़ा जुर्माना और ये बेहद बड़ा आरोप पतंजलि पर लगा है। इससे पहले भी कई बार पतंजलि ब्रांड, जो कि बाबा रामदेव का ब्रांड है, गिरता हुआ नजर आया है। कई उसके ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं जो कि टेस्टिंग में फेल हुए थे। उसके बावजूद हमने देखा कि बाबा रामदेव उसको लेकर क्लेरिफिकेशन देते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बार एक बार फिर से ये बड़ा आरोप घी पर लगा है। घी का सैंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हुआ है और एक बार फिर से पतंजलि ब्रांड गिरता हुआ नजर आया। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। अभिषेक, घी पर ये आरोप लगे हैं, पतंजलि ब्रांड का यह घी था जो कि टेस्टिंग में पूरी तरीके से नाकाम। कहां से सैंपल लिया गया था, किस तरीके से टेस्टिंग की गई, क्या कुछ टेस्टिंग में निकला? देखिए, ये पूरा मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर में से शुरू हुआ, जहां पर अडल्ट्रेशन को लेकर घी की टेस्टिंग की गई थी और घी की टेस्टिंग के बाद उसमें अडल्ट्रेशन पाई गई और जो भी नॉर्म्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, वो मीटअप नहीं कर पाया, जिसके बाद इसे नेशनल लेबोरेटरी भेजा गया। नेशनल लेबोरेटरी से भी यही सैंपलिंग आई कि जो घी के जो टेस्ट थे वो घी उस टेस्ट में फेल कर गया है और जिसके बाद कोर्ट ने 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया जो घी बेच रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स पर भी, और डाउन द लाइन जो लोग घी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन पर भी ये जुर्माना इंपोज किया गया। जिसके बाद पतंजलि घी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन पतंजलि घी असल में पतंजलि स्टोर पर बिक रहा है, ऐसी भी तस्वीरें हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, पतंजलि स्टोर पर। बड़ा पतंजलि स्टोर है ये, यहाँ के एक फेमस मार्केट का, गोमती नगर के पॉश इलाके में। और यहाँ पर आप देखिए कि पतंजलि घी बिक रहा है और स्टोर के जो मालिक हैं उनका कहना है, जो ओनर है उनका कहना है कि पहले घी में कुछ परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, अब लोग खरीद रहे हैं। क्यों घी को लेकर ये जो खबरें आई हैं, कैसे लोगों की प्रतिक्रिया दिख रही है? लोग पूछ रहे हैं आपसे कि घी में दिक्कत है, इस तरह की बातें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ये जो न्यूज़ चल रही है वो 2020 की न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ है। अब आपके सामने ही है, पहले पैकिंग को लेके था, टेट्रा पैक था, कस्टमर की डिमांड में अब जार में भी आने लगा हमारा घी। नेट जीएसटी पे भी है, मार्केट से रेट से कम भी है और अच्छा बिक रहा है। शॉर्टेज इस समय घी तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो है ही नहीं, पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं घी इस समय, अच्छा बिक रहा है, कोई ऐसा नहीं है इसमें। आप ये बात कह रहे हैं कि पहले घी में कुछ प्रॉब्लम आई थी? हाँ, पैकिंग को लेके था, क्वालिटी में भी प्रॉब्लम, कुछ क्वालिटी था, वो तो 2020 में था, ऐसा इधर कुछ नहीं है। क्वालिटी में प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा क्वालिटी में इशू था। पैकिंग शिकायत की थी? हाँ, कम कस्टमर बोलता था, लेकिन लेता तब भी वही था, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो मैक्सिमम सभी ब्रांड का रखता हूँ, लेकिन कस्टमर तब भी लेगा तो पतंजलि का ही लेता है, बिकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब तो नए जार पे बाहर आने के बाद से लोगों को ये डर नहीं लग रहा कि उसमें अडल्ट्रेशन है, कोई परेशानी हो जाएगी, कोई और दिक्कत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बता रहे हो ये बात? कस्टमर आता है, बोलता भी है कि भैया। बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि जो शॉपकीपर है वो भी कह रहे हैं कि इसकी बिक्री तो फिलहाल लगातार हो रही है, हालांकि जुर्माना यहाँ पर लगा है। अब देखना होगा क्लैरिफिकेशन क्या सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इसी तरह के अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।